श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध का मतलब बिना मतलब राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ईर्षा क्रोधी लोभी अभिमानी पक्षपाती ऐसा विशेष नहीं है। समझो साधक का इतना पर्याप्त है। जैसे आपने नहीं कुछ कहा मैं तुम पर इल्जाम लगाऊं, जो मैंने नहीं देखा तुम पर आरोप लगाऊं, तुमसे चिढ़ूं तुम्हारी बड़ाई अच्छी न लगे, इस तरह का जिनका मन नहीं है। और जब चाहें थोड़ा मन एकाग्र हो जाता है, चित्त को जहां चाहे एकाग्र कर सकता है। एकाग्रता की क्षमता जिसमें है, चाहे वो चक्र में लगा लेता है, मंत्र में लगा लेता है, शून्य में लगा लेता है, प्रकाश में लगा लेता है, जो अपने मन को कहीं एकाग्र कर सकता है। ये दो यदि उपलब्धियां हो गई हैं तो तत्व ज्ञान के बाद फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाएगा। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बाद कुछ करना नहीं रहता। पर जिनके सोचने का ढंग ठीक नहीं है, मन निर्मल नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं कर सकते, वो ज्ञान के बाद भी विक्षेप शून्य नहीं रहते। एक बात और थोड़ी सी गहरी है, चित्त का एकाग्र हो जाना और एकाग्र करने की सामर्थ्य, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अभी आपका चित्त कहीं न कहीं एकाग्र हो जाता है व्यसनों में, विकारों में, क्रोध आदि में पूरा मन एकाग्र होता है, उसी की गालियां योजना बनाता रहता है, उनकी लगन उस पे लग जाती है। ये नहीं, आप जहां एकाग्र करना चाहो कर लो। अब मेरा मन आप में है, लड़ाई हो गई है, वही ध्यान में चल रहा है, वहां से नहीं हटा पाता। जब मेरे में ये क्षमता आ जाती है कि अपने मन को मैं कहीं से हटा सकता हूं, फिर हटाकर एक से दूसरे दृश्य में लगाना या सब दृश्यों से अपने दृष्टा स्वरूप में आना। जैसे अधिकतर मैं प्रवचनों में बताता हूं कि चलने की क्षमता आ जाए तो चाहे गंगा नहाने चले जाओ, चाहे ताश खेलने चले जाओ, जुआ खेलने चले जाओ, पिक्चर में चले जाओ। चलना ये एक क्षमता है, चल पाना। अब उस चलने का उपयोग कहाँ करना, ये दूसरा विषय है। अब जिसे चलना ही नहीं आता, छोटे बच्चे को चलना नहीं आता, चीज दिखाओ वहीं से खड़ा बैठा है, लेटा है, आगे नहीं आ पाता। अब तो बच्चे लेट के चलना नहीं जानेंगे। आज के जो जन्मे बच्चे हैं लेट के चलना नहीं सीखेंगे। हम लोग लेट के चलना जानते थे, पेट के बस घिसट घिसट कर आगे जाते थे। ऐसे ही जब हम चलना सीखते थे तो चीज कोई दिखाते थे माता पिता या बड़े लोग, उसको लेने के लिए हम खड़े हैं, चलने की हिम्मत नहीं पड़ती, गिर जाने का डर लगता है, पर धीरे धीरे चल के चीज पकड़ने का मन हो। और वो चलाना सिखाने के लिए जब नज़दीक पहुँचे, थोड़ा सा दूर, बहुत दूर कर लें तो निराश हो जाते, इतना नज़दीक की आशा न टूटे, इतना थोड़ा, फिर और थोड़ा, ऐसे चलना सीखा है। ऐसे ही आप ध्यान सीख सकते हो। चलना सिखाने के लिए चीज दिखाई गई, सिखाना है चलना।
पर किसी वस्तु के सहारे दिखाकर। हर जगह बड़ा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। बच्चों को कैसे पढ़ाना। पहले जब हम पढ़ने जाते थे, पहले की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। पढ़ने जाते थे तो डरते थे स्कूल से, अध्यापक से, लगभग जबरदस्ती से भेजे जाते थे। अब बच्चों को इतना शुरू से ही, वो तो 2 बरस का, 1 बरस का बच्चा, 3 बरस का बच्चा भेजा जाता है, नाम स्कूल का है, पढ़ने का, खिलाते हैं, हंसाते हैं, सफाई करते हैं, जो माँ करती है वो भी करते हैं टीचर। अब वो तो उसको शुरू से ही वो भी एक घर लगने लगा। कभी कभी तो ये लगता है कुछ बच्चों को घर से ज्यादा वहाँ अच्छा लगता है और पढ़ जाते हैं। आज बच्चे पढ़ने से नहीं डरते। क्या अच्छा क्या बुरा मैं नहीं जानता, पर फर्क तो पड़ा है। ऐसे दूसरी बात है कि पहले बुराई से लोग बहुत डरते थे, बुरे काम से डरते थे, अधार्मिक आचरण, अनैतिक आचरण से डरते थे। आज लोग नहीं डरते। बड़ा फर्क पड़ता है विज्ञान का, ढंग का, संस्कार का, देखने सुनने का। तो ध्यान कोई भी आप करिए। अभी आप ये समझिए हम एकाग्र करना सीख रहे हैं, बस। आप भजन कर रहे हैं ये मत समझो। भजन करने के लिए एकाग्रता की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी चक्र में, किसी मंत्र में, किसी चमत्कार में, प्रकाश में, क्रिया योग, प्रकाश योग, नाद योग, लय योग, ये सब योग हैं। और अंत में देखना है कि हम कौन हैं। मैं कौन हूं, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग कह सकते हो। ये माला है, आप आंख हैं। माला दिखती है, आप देख रहे हैं। अभी आप आंख हैं, अभी आप आंख को मैं कहो। इसी तरह सुनते, ये आवाज है, ये शब्द है, ये ध्वनि है, और आप सुन रहे हैं, आप कान हैं। ये ध्यान रखना। सुनते समय जो भी एक साधना करना है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कोई एक इंद्री का सहारा लेकर आप सुन रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है। ध्यान किस बात में रहना है? सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। सुनने के अलावा मेरा कोई अर्थ लगाना, ज्यादा ध्यान देना कोई मतलब नहीं है। केवल ध्यान इस बात में कि मैं सजग हूं, एकाग्र हूं। किस बात में? आवाज के आने का मैं अनुभव लगातार करता रहूं। और ज्यादा शब्द से प्रभावित नहीं होना, एकाग्र होना। ढोल बजता हो तो एकाग्र होना। जरा गाना वगैरह में अर्थ में जाता है। अर्थ में जाने से क्या होता है? यदि उसका ढंग गाने का ठीक है, कीर्तन का अर्थ ठीक है, मेरे मन का है, तो खुशी होगी, नहीं दुखी होने लगते हैं। कई बार गीत अच्छा है, गाते नहीं बनता, और कई बार गाने का ढंग अच्छा है, गीत कुछ नहीं है, फालतू की बात है। वहां अर्थ पर जाने से मन समान नहीं रहता। केवल नाद, केवल ध्वनि, केवल आवाज, अर्थ कुछ नहीं। तो एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से शरीर की किसी क्रिया प्राण में मन लगाना, एक एक। और धीरे धीरे क्या होगा, जब पूरे एकाग्र होगे तो कुछ देर के बाद सूक्ष्म दृश्य भी प्रकट हो जाते हैं। ये बाहर के दृश्य तो हैं ही विषय, भीतर भी प्रकट हो जाते हैं।
यदि भीतर प्रकट हो जाए तो भीतर के प्रकाश को देखते रहो, भीतर कोई नाद पैदा हो जाए तो नाद को सुनते रहो, भीतर कोई मंत्र चला रहे हो उस पर लग जाओ, एकाग्रता से मतलब। धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में लीन हो जाएगा, दृश्य दृष्टा में लीन होने लगेगा। कुछ देर में दृष्टा तो रह जाएगा, दृश्य खो जाएगा, श्रोता रह जाएगा, शब्द खो जाएगा। दोनों बातें बता दी, बाहर का शब्द, फिर शब्द सुनते सुनते को भीतर शब्द प्रकट हो जाए, तुम में शब्द प्रकट हो जाए। और वो बहुत अच्छी बात है, तुम में शब्द प्रकट होगा तो ये समझना आसान होगा, शब्द मुझसे पैदा हुआ, मुझ में लीन भी हो सकता है। जो पानी से पैदा होगी चीज वो पानी में लय हो जाएगी। भीतर के दृश्य मेरे मन से उपजते हैं और मन में लीन हो सकते हैं। रोशनी भी लीन हो सकती है। तुम सोचोगे चली गई, अब ये चली गई की भाषा बाहर तो ठीक था कि रोशनी चली गई, फला चीज आवाज बंद हो गई, लेकिन भीतर जब तुम सोचते हो आवाज बंद हो गई तो गलत है, वहां थी नहीं। जैसे कोई कहे स्वप्न चला गया, ये चला गया गलत है भाषा। स्वप्न तुम में हुआ था, जागते तुम में खो गया, चला नहीं गया। लहर पानी को छोड़कर चली गई कहना, पानी कहे लहर चली गई, ये भाषा गलत है। लहर मुझसे हुई थी, मुझे दिखने लगी थी, अब दिखना बंद होने का मतलब वो मुझी में समा गई। रोशनी चली गई नहीं, ध्यान की रोशनी जाती नहीं, ध्यान की रोशनी मुझसे निकली थी, मुझ में समा गई। ध्यान का नाद मुझसे पैदा हुआ था, मुझ में लीन हो गया। इसी तरह यही नहीं, मन भी कहीं चला नहीं जाता, ध्यान दो, मुझसे बिना मेरे साथ साथ जाता है, अकेला जा ही नहीं सकता, मेरे साथ रहता है। पर इसमें मन बन गया, मन प्रकट हो गया, मन हो गया। अब एक और स्थिति, मन अमन हो गया। मन का जाना आपको समझ आता है, मन का अमन होना समझ नहीं आता। मन का अमन होना, मन का मैं में लीन हो जाना। मन मुझसे हुआ है, चेतन से मन उपजा, चेतन से सब उपजता है, चेतन से मन उपजता, चेतन माही समाए, चेतन में समा जाता है। और अभी लगता है मन समा जाता है, जगत नहीं। असल में सारा स्वप्न एक चेतन के अंतर्गत है, एक साक्षी में है। इसलिए ये भिन्नता की जो कल्पना स्वप्न की थी वो झूठी थी। एक ही चैतन्य था वहां, और जो दूसरे चेतन थे वो भी एक ही चेतन के मात्र प्रतीति थी। वहां ना अनेक जड़ थे ना अनेक चेतन, एक ही चेतन था सब कुछ। जड़ चेतन सब कुछ एक ही चेतन मालूम पड़ रहा था स्वप्न में। ऐसे ही ध्यान में ये बात क्लियर होगी जो स्वप्न में नहीं होती। कई लोग स्वप्नों से ही क्लियर करते हैं, बार बार स्वप्न का विचार, बार बार स्वप्न का विचार, बार बार। जग करके ये मत देखो स्वप्न खो गया, आप ये देखो सारे स्वप्ने में कौन था, स्वप्न में सत्य कौन था, किसने देखा था, और देखने वाला चेतन किस स्वप्न में रहता था, कितने स्वप्न में नहीं रहता था। जितना स्वप्न हुआ उस सारे स्वप्न में कौन सा हिस्सा तुमसे अलग था, तुमसे माने चेतन से। ये चेतन होकर सोचते ही नहीं हो तुम सोचते क्या हो, स्वप्न से जागे मैं यहां बैठा हूं, स्वप्न गया। तुम जरा स्वप्न के समय का याद तो करो कि तुमसे माने देह से नहीं, तुमसे माने देह से नहीं, गलत है।
तुझ देखने वाले से स्वप्न का कौन हिस्सा जुदा था जो तेरे बिना था? तू समझता है स्वप्न में मैं ये था, वो मैं नहीं था, ये स्वप्न था। जरा जाग के पूछ कि वो कौन था, तू कौन था, और वो कौन था, ये कौन था, ऐसा कौन था, वैसा कौन था। उस सब में कितने लोग रहते थे, उस सब में कितने थे, और उन सब में जो एक था वो तेरे सिवा कौन है? उस सारे स्वप्न की भिन्नता में सत्य कितने हैं? उस चेतन का यदि विचार करो तो स्वप्न भी आत्मबोध का साधन है। केवल स्वप्न। मैंने स्वप्नों का बड़ा ध्यान किया। मैं स्वप्न से जागूं तो मेरा ध्यान लग जाता। स्वप्न का चिंतन करते करते, स्वप्न क्या है? स्वप्न मेरे से अलग कौन सा था? तुम्हें स्वप्न में लगता था ना मेरे से अलग। जरा जागी हुई चेतना से, जिस चेतना में स्वप्न था, विचार करो, पूछो। केवल स्वप्न का विचार करो, केवल स्वप्न का विचार करो कि वहां क्या क्या था, और उन सब में सत्य सब थे कि तू था? उनमें सत्यता उनकी नहीं थी, उनमें सत्यता तेरी थी। तेरी माने देह की नहीं। देह की सत्यता नहीं कहता, स्वप्न का देह भी तेरे में था। सारा स्वप्न तेरे में, तेरा देह तेरे में, एक ही चेतन में सब थे। ऐसे ही एक दिन ये भी समझ आएगा, ये देह नहीं, ये मन नहीं, संपूर्ण जीव, संपूर्ण जगत मुझ चेतन में है। जो अनुभव स्वप्न का जागने पर, तो लोग तो जाग के भी नहीं कभी स्वप्नों का विचार करते। स्वप्न हमने बचपन में भी देखे, बचपन में भी जगते थे, पर स्वप्नों का जगकर कभी विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। हाँ, झूठे हो गए, खत्म। विचार जरूरी है। हमने स्वप्नों पर बहुत विचार किया है, और यदि स्वप्न के सभी विचार को ठीक से समझे, स्वप्न में सत्य को, स्वप्न के सत्य को, स्वप्न के साक्षी को, स्वप्न को, और स्वप्न और साक्षी में भिन्नता कुछ नहीं। उस समय लगती थी एक चेतन बचा स्वप्न का। जैसे मच्छर मारो तो खून ऊन कुछ तो बचता है, स्वप्न मरता है तो क्या बचता है? कुछ स्वप्न की हड्डी पसली नहीं बचती, स्वप्न का लेश नहीं है। ऐसे ही जगत लेश मात्र नहीं है यदि ठीक विचार करो। और एक क्षण को बोलते समय भी, सोचते समय भी, कभी एकांत में बैठो। कभी हम जब ध्यान कराते हैं तो ऐसे इसलिए कि ये वाला पल्ले न पड़ेगा, ये वाला ध्यान मैं नहीं कराऊंगा, ये सभा में कराया नहीं जा सकता, जरा ध्यान रखना। इसीलिए मैं वेदांत का ध्यान नहीं कराता, वो कराया ही नहीं जा सकता। वो तो बोला जा सकता है, उसके अनुसार सोचो। अब स्वप्न को जो मैंने देखा, स्वप्न पर जागकर मैंने विचार किया कि स्वप्न का सांप, बिच्छू, स्त्री, धन, मकान, पेड़, पहाड़, और स्वप्न का देह वाला मैं, सब मैं था। एक देह का मैं था, और एक देह का मैं, और सारे तू, और ये वह जिस चेतन में थे, वो चेतन जग के बचा कि मर गया? चेतन बचा, और कुछ नहीं। स्वप्न का तुम्हारा तुम भी नहीं बचा। स्वप्न का किसी का मैं नहीं, किसी का तू नहीं, किसी का वह नहीं, किसी का यह नहीं। जितना यह था सब तेरे में था। यदि स्वप्नों को तुम मिथ्या कर सको, तुम्हारा मिथ्या अलग ढंग का है। जब मैं इसे मिथ्या बोलता हूं ना तो विदेशी तर्क करते हैं। कई मेरे वहाँ बड़े भगत बनते हैं, बीचे में बोल पड़ते हैं, यहाँ तो स्वप्नों पे रिसर्च हो रही है, आप स्वप्नों को झूठ कहते हो। पाश्चात्य लोगों के यहाँ ये खोपड़ी में धंसती नहीं बात।
और ट्रांसलेटर ऐसे मिल जाते हैं कि बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। जब मैं 10 बार दोहरा रहा हूं तब अर्थ नहीं आता तो ट्रांसलेटर क्या कर देगा। एक बात, स्वप्न में कौन सत्य था, उसका आकार क्या था। जो सत्य था तेरा आकार था, उसका आकार था पृथ्वी का था, सारी दुनिया का था। जिस चेतन में सारा स्वप्न अध्यस्त था, जो चेतन सत्य था, जो बचा, उसका आकार क्या है, वो ये है, ये है। तुम कहते हो ब्रह्म का विचार, अभी तो तुम्हें स्वप्नों का विचार करना नहीं आता। स्वप्नों के सत्य को नहीं खोज पाते तो जगत के सत्य को कैसे ढूंढोगे। जो स्वप्नों के सत्य को खोज लेता है, और भगवान की कृपा है, स्वप्न होते हैं, दिखते हैं और नहीं रहते। और ये भी सौभाग्य है कोई रहता है। बहुत समझना आसान है। कोई स्वर्ग नहीं जाना उसके जाने के लिए। कई लोग कहते हैं यहाँ नहीं, देवलोक में जाएंगे, फिर वहां जाके कोई हमें ज्ञान दे देगा। बुद्धू कहीं के, यहां ज्ञान मिलता है तो स्वर्ग क्या करेगा जाके। यदि यही ज्ञान कोई स्वर्गलोक में जाकर कोई आएगा, ब्रह्मज्ञानी देव इंद्र आदि जो कोई ज्यादा होगा, ब्रह्मा आ जाते हो, मुझे नहीं पता, फिर वो समझाएंगे तो देवलोक में समझेगा, तो इस लोक में क्या परेशानी है। और अभी क्या परेशानी है, अभी समझेगा कि कल समझेगा। आखिर अगले साल क्यों, इस साल कौन सी समस्या है। कहोगे अभी शादी करनी है, तो शादी भी कर ले तो भी तो टाइम निकलेगा। शादी रोकती है क्या कि ब्रह्म चिंतन न कर, स्वप्नों पर विचार न कर। कह रहे भाई दुकान जाना है, तो दुकान सारा टाइम लेगी क्या, कुछ टाइम नहीं बचता। इस जन्म में गरीब है, अगले जन्म में अमीर हूंगा तब करूंगा, या भी खूब कमाई कर लूं, फिर बुढ़ापे में चिंतन करूंगा। भाई जवानी रोक रही है क्या। जवानी का 24 घंटे रहेगी क्या, उसका भूत थोड़ी देर रहता है, कभी तो भूत उतरता है। ऐसे तो स्वप्न भी थोड़ी देर रहा, उतनी देर वही था, उसी का बोलबाला था, वही सब कुछ था। स्वप्न के सिवा ये दुनिया तक नहीं थी। जिस समय स्वप्न में थे उसके अतिरिक्त था कुछ। उस समय लगता था आत्मा सच्ची, एक चेतन सच्चा, सब झूठा। लेकिन यही है अवस्थाओं की कृपा कि जागते हो और सोच सकते हो, और जागते समय सोचते कोई कोई है। तुम में हम में फर्क समझ आया। स्वप्न सब देखते हैं जगते समय। जन्म सबका हुआ है, मरण सबका होगा, सबका मन है, सबके विकार। सोचने वाला कोई कोई है। जो विचार करता है वही साधक है। और जो जग जाता है, सो लेता है, खा लेता है, मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, समर्थ हो जाता है, निर्धन हो जाता है, धनी हो जाता है, अपमान हो जाता है, मान हो जाता है, खुश हो लेता है, दुखी हो लेता है। ऐसे तो हो ही लेते हैं सब। इसलिए किम औषधम तस्य विचार एव, विचार ही औषधि है। अविचार कृतो बंधा, अविचार, विचार नहीं किया, क्या है कमाल। कई लोग कहते निर्विचार हो जाओ, शंकराचार्य कहते विचार करते ही नहीं, वो मूर्ख हो। अविचार, विचार नहीं किया, क्या सच क्या झूठ, विचार नहीं किया, यही तो बंधन है। यदि विचार किया होता तो बंधन कभी का खो गया होता। अविचार कृतो बंधा विचारेण विलीयते, यह विचार से विलीन हो जाता है। पर तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं। चलो विचार नहीं करो,
एकाग्रता करते हैं। एकाग्रता करो, अपने शरीर के चक्रों में करो, अपनी इंद्रियों में करो, और चेतन रहकर सजग रह। एकाग्र हो जाना तो मूर्ख भी ताश खेलने वाले हो जाते, तो साधना के लिए नहीं होते। साधना के भाव से एकाग्र हो। कौन एकाग्र नहीं होता? सबको मालूम है एकाग्रता। क्या साधु एकाग्र होंगे जितना जवान पागल लोग एकाग्र होते हैं? हम क्या रीझेंगे जितना तुम रीझे पड़े हो? इसलिए साधना की भावना से अपनी आंखों में एकाग्र हो, साधना की भावना से चक्र पर हो, साधना की भाव से किसी इंद्रिय पर, श्वास पर हो, साधना की भावना से एकाग्र होने के लिए एकाग्र हो। अभी करने के लिए एकाग्र होते हो। एकाग्र होना लक्ष्य। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। कभी आपने रोशनी के लिए पैदा की? रोशनी पाने के लिए रोशनी पैदा की कि चीज पाने के लिए? जब रात को रोशनी जलाई, रोशनी के दर्शन करना था। बोलो। रोशनी जलाई पर प्रयोजन था कुछ ढूंढना, कुछ देखना, माने कुछ लक्ष्य था। रोशनी लक्ष्य। अभी भी तुम्हारा ध्यान लगता है। मैं कभी भीड़ में फोन नहीं कर पाता, बनियों को देखा शोर होता रहता है, फोन कर लेते। कितने एकाग्र? क्या साधु एकाग्र होगा? हमारा प्रवचन में बाधा पड़ा, हमने बंद कराया लाउड वो साधुओं की बोलचाली। ठीक, कोई बनिया होता तो उसके एकाग्रता में बाधा न पड़ती। एकाग्रता दो कौड़ी की है, कोई मतलब नहीं। तुम सब एकाग्रता जानते हो, तुम सब आसक्त हो, पर तुम आसक्त भी बोधपूर्वक नहीं हो, एकाग्र भी ध्यान से नहीं हो। एकाग्रता का तुम्हें पता ही नहीं है। पत्नी का पता है, एकाग्रता का नहीं। धन का पता है, एकाग्रता का नहीं। खेल का पता है, एकाग्रता का नहीं। होते एकाग्र हो, पर पता खेल का है, पता पिक्चर का है, पता आनंद का है, एकाग्रता का नहीं। आनंद की एकाग्रता है। तुम एकाग्रता से परिचित हो। जिस दिन तुम एकाग्रता साध लोगे, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन जाओ। एकाग्रता सीखो। कैसे एकाग्र हो? लक्ष्य एकाग्रता हो, नाम जप भी नहीं। एकाग्रता रोशनी नहीं। एकाग्रता के लिए हो रोशनी, रोशनी के लिए एकाग्रता नहीं। एकाग्रता किसी के लिए नहीं। एकाग्रता गोल हो, एकाग्रता लक्ष्य हो। और जब एकाग्र होगे ना, तो और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य एकाग्रता है। पत्नी नहीं, धन नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, एकाग्रता ही गोल है, लक्ष्य। और जब एकाग्र होगे ना, तो उस एकाग्रता में तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं। फिर अमन हो जाओगे। संत विनोबा से पूछा गया कि यदि 3 शब्दों में जीवन की सफलता का राज बताना हो, तो तीन शब्दों में, 3 शब्दों में यदि जिंदगी की सफलता का सूत्र बताना हो, तो विनोबा ने कहा मैं 3 शब्द नहीं बताऊंगा, 1 शब्द बताऊंगा। 3 शब्द नहीं, बल्कि एक ही शब्द को भले 3 बार कह दूं। 3 शब्द नहीं बोलूंगा, 1 शब्द को ही 3 बार बोलूंगा, और वो है एकाग्रता, एकाग्रता, एकाग्रता। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। एकाग्रता जीवन का सर्वस्व है, और कुछ भी नहीं। पर इस तुम्हारे दिल के तो टुकड़े 1000 हुए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। कभी भजन के समय भी पूरा एकाग्र नहीं हुआ।
जिस दिन पूरे एकाग्र हो जाओगे बात बन जाएगी, और फिर उस एकाग्रता का दर्शन, एकाग्रता का अनुभव, क्योंकि अनुभव, सजगता, हम सब कुछ बेहोशी में एकाग्र हैं, बेहोशी में स्वप्ने हैं, बेहोशी में दुखी हैं, होश में नहीं है। होश में एकाग्र हूं ये पता हो, साक्षी हूं ये पता हो। साक्षी तो सदा है, आत्मा तो सदा है, पर सोई हुई है, बेखबरी में है। मुझे खबर ही नहीं है कि मैं ही तो आत्मा हूं। मेरे को सबसे अच्छा उदाहरण लगता है स्वप्न की मौत का। स्वप्न में मैं मर गया और जानता हूं मर गया। देखो, इसका मतलब यही स्वप्न है कि मैं हूं, मैं मर गया हूं। सोच देखना चाहिए मैं जिंदा हूं, मर गया हूं कि जिंदा हूं, पर नहीं ख्याल आता मर गया हूं, मर गया हूं, मर गया हूं। इससे ज्यादा झूठ अनुभव, झूठे एक्सपीरियंस। तुम कहते हो ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, हमारा भी निजी एक्सपीरियंस है। जिंदा था, मैं मर गया था, मौजूद था। आपको जो लगता है मैं नहीं रहता, बेहोश हो जाता हूं, बेहोशी का अनुभव कौन करता है? ये बात मेरे को समझने में बरसों लगा है, बरसों। सुसुप्ति में भी मैं चेतन हूं, मानने का मन ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। सर्वत्र चेतन है या यही चेतन सर्वत्र है, ये समझना सबसे कठिन बात है। यही चेतन सर्वत्र, इसी चेतन में सब कुछ है, एक ही चेतन है, यही तो समझना कठिन है। कितने लोग पढ़ पढ़ के मर गए, वेदांत पढ़ के मर गए, नहीं समझ आता। ये चैतन्य एक है, अद्वितीय है, इसी में सब अध्यस्त है, इसी में सब कल्पित है, इसी में सब है, और यही सब में है। स्वप्न की तरह कोई अनुभव बिना मेरे नहीं हो सकता, तो सो जाने का अनुभव बिना मेरे होगा, मर जाना बिना मेरे होगा, लहर का होना, पैदा होना, तो लहर का मिटना बिना पानी के, मिटना किस में होगा, बचेगा कौन? यही तो चीज है। इसी पर विचार करते करते जीवन लगाना। पर ये विचार में शुरू में मन नहीं लगता। लोग अपने चेलों को दूसरों से नहीं मिलाते, दूसरे गुरु से बचाते हैं। एक दुकानदार ग्राहक को दूसरी दुकान नहीं भेजता, जरूरत पड़े तो सौदा ले आता है, देता अपनी दुकान में, दूसरी दुकान का ठिकाना ही ना पता चले, कम पड़ जाए तो लाके देता है। कई गुरु भी ऐसे ही करते हैं, सौदा ले आते हैं, खुद अपनी बना के देते हैं, दूसरे गुरु का ठिकाना नहीं बताते। हाँ, पर हमने ऐसे 2-3 संत देखे। संत दलेल सिंह जी, जिन्होंने अपने शिष्यों को मेरे किताबें पढ़ने को कहा, मेरी बात सुनने को कहा। और एक ये पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, अब आज उनका शरीर नहीं है, पर उनका कितना प्यार। ये मेरे गुरु भाई हैं। गुरु भाई को बहुत कम प्यार करते हैं, ये प्रेम करते हैं। कई बार चेले भी इतना नहीं करते, कई बार चेले का प्यार पैसे से है, चेलों से है, पर महाराज जी मेरे से भी प्रेम करते थे। संत दलेल सिंह जी प्रेम करते थे। संत दलेल सिंह जी, हम लोग मिलते, चलते, रोते, आंसू आते, जैसे लड़की विदा होती। इसी तरह एक जलंधर के पास बाबा निर्मल दास, उनके गुरुदेव प्रीतम दास जी, जैसे विदा में लड़की रोती, रोते। ज्ञानियों को तो
रोनाए तो रो देंगे, हंसनाए तो हंस देंगे, मुस्करा देंगे। एक कोई बुरा भला बोल रहा था तो मुस्कराते रहे। निर्वस्त्र रहते, उत्तराखंड में रहते, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मलीन, हाँ, और त्याग मूर्ति, विरक्त, कैसे रहते। और शरीर छोड़ने के 4 दिन पहले इनका फोन मेरे से हुआ था। अब बड़ी प्रसन्नता से सब बता रहे, शरीर छूटने से तो कोई रुकता नहीं, पर छूटना ना छूटना बराबर है। ज्ञानी के लिए, भक्तों के लिए नहीं है, साधकों के लिए नहीं। उनका तो समझो, जिनको जहाँ से पाना था उनका प्यार मिलता था, जिनके दर्शन कर खुशी होती थी। सबके दर्शन करके खुशी नहीं होती, यूं समता की बात तो कोई करता रहता है। एक अभी बाहर पुस्तक है, वो लेने की कल प्रेरणा देती, आज भी देता हूँ, जरूर लेना। उसमें भी यही बात है, क्या सब धर्म समान? मैं भी यही बोलता हूँ कि भैंस खरीदने जाओ, सब भैंस समान नहीं, गाय खरीदो गाय समान नहीं, कपड़ा खरीदो सब कपड़ा समान नहीं। संत को अरे सब एक ही है, हाँ, धर्म सब एक ही है, सब धर्म हम बराबर। जब से आजादी आई सब धर्म बराबर हो गए। ये नहीं कहते कि सब अधार्मिक हो गए, बराबरी के चक्कर में जो हिंदू का धर्म था वो भी खो गया। तो ये बराबर ये नहीं है। बराबर क्या है उसको समझो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, परमेश्वर सब में बराबर है। और वो भी सुना है तुमने, अभी सब में परमेश्वर है, वो तुम्हारा अनुभव नहीं है। यही हम चाहते हैं, अनुभव करो। और यदि तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए सब ठीक है, तुम्हारे लिए, वो भी सबके लिए नहीं। शुरू में हमारे लिए मंदिर है, पर ज्ञान के बाद में जो मंदिर है वो मंदिर है, जो मंदिर नहीं वो भी मंदिर है। क्यों? मेरा भगवान। ज्ञान के पहले गुरु भगवान है, ज्ञान के बाद गुरु से नजर मिली, जो है वो भगवान है। पर शुरू में कहो सब भगवान है तो ये बातें होंगी, हम तो सबको भगवान मानते हैं। महामूर्ख हो, समझ दो कौड़ी नहीं है, सबको भगवान कह रहे हो। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन कहो सब मेरे लिए परमात्मा है। अभी तो गुरु परमात्मा है, वही परमात्मा का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी कुछ मिनट आंख बंद करके ध्यान में बैठे। ज्ञानी की झीली नजर इतनी है कि उससे कुछ छिपता नहीं। और एक बात ज्ञानी की है कि उसके अलावा कुछ है नहीं, वो भी एक नजर है। जब वो उस नजर से देखता है तो अपने सिवा किसी को नहीं देखता। जो भगवान हमें कहते हैं सब में मुझे देखो, वही युद्ध करते हैं, किसी को मारते हैं। अब ये रहस्य कैसे समझोगे? ये समझने के लिए भी तो पहले बहुत एकता की बात न करो, पहले अध्यात्म की कर लो। अध्यात्म का एकता भी हो जाएगी, और जहाँ भेद देखना चाहिए वहाँ भेद देखने की भी अकल आ जाएगी। किससे हमें अलगाव रखना है, नहीं रखना है, कहाँ क्षमा करना है, कहाँ नहीं क्षमा करना। भगवान कृष्ण ने कहा इतनी गाली क्षमा करूँगा, यदि इतने से बढ़ गई तो फिर सेवा कर दूंगा। कर दिया। फिर आखिर बदतमीजी की भी कोई हद होनी चाहिए ना। ऐसे ही तो हम भगवान कृष्ण से सीखें, भगवान राम से सीखें। क्या सीखते हो? एक्टरों से, नेताओं से, इनसे सीख रहे हो। इस कुंभ के पावन पर्व में कुछ सीखो, संतों से कुछ सीखो, ग्रंथों से कुछ सीखो, और लोक परलोक दोनों आत्मज्ञान से जीवन धन्य करो। और जब तक शरीर है संसार की सेवा करो। क्या है संसार में और रखा क्या है? ये कामनाओं के कारण तुम्हें सार दिखाई देता है, सार तो आत्मा ही है, बाकी क्या सार है। अब आप आंख बंद कर लीजिए।
प्रसन्नता पूर्वक या तो किसी इंद्रिय के द्वार पर अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। किसी इंद्रिय द्वार पर, 9 द्वारे का पिंजड़ा, या में पंछी पौन, रहिबे को आश्चर्य गए अचंबा कौन। यूँ तो 9 द्वार हैं, पर मुख्य 5 द्वार हैं ज्ञानेंद्रियों के, उनमें। और या द्वार में रहो या द्वार भी छोड़कर हृदय में आ जाओ। आज हृदय में, न पेट में न गले में, ये भी धीरे धीरे आता है। श्वास जाती है हृदय, जहाँ हृदय धड़कता है, धुक 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 होता है, यहाँ बीच में यहाँ आ जाओ, उस हृदय की धड़कन में। हृदय में मन को, चित्त को एकाग्र करो। चूंकि देखने की आदत बहुत है, तो जिनका सुविधा हो वो आँख में बैठ जाएं, जिनको सुनने में ज़्यादा मन आ रहा हो वो कान में बैठ जाएं, कोई नाक के छेद में बैठ जाएं, कोई अपनी रसना में बैठ जाएं, रसना को तालू से लगा दें, रसना में बैठ जाएं, और कोई गले में विशुद्ध चक्र में बैठ जाएं, कोई अनाहत चक्र हृदय में बैठ जाएं, कोई मणिपुर नाभि में बैठ जाएं, कोई स्वाधिष्ठान, कोई मूलाधार में। जहाँ सुविधा हो बैठ सको आसानी से, इतनी जगह बता दी। या पूरे देह में बैठ जाओ, पूरे देह में, कोई जगह खाली ना हो। सिमट के बैठना है तो जगह बता दी। भगवान राम जब गए थे ठहरने को, जगह पूछ रहे थे, तो ऐसे ही तुमको भी मैं जगह बता दी। और एक ये कि अब तुम ये बताओ देह में तुम कहाँ नहीं हो। अपनी वृत्ति को घुमाओ, पूरे देह में अपनी वृत्ति को घुमा लो, तो पूछो तुम कहाँ नहीं हो। जहाँ वृत्ति है वहीं भर हो कि पूरे देह में हो। वृत्ति से घूमो, अपनी चित्त वृत्ति को शरीर में घुमाओ, पूरे शरीर में। अब पूछो तुम देह में कहाँ नहीं हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपनी वृत्ति को रोको मत, शरीर में कहीं जाने दो। जहाँ से वृत्ति गई तहाँ तुम थे, जहाँ वृत्ति गई वहाँ पर भी तुम हो। असल में वृत्ति में तुम जानते हो कि नाभि से गई वहाँ चली गई। असल में नाभि में तुम नहीं थे क्या? नाभि में तुम थे और नाभि थी। यहाँ से वृत्ति गई और कहीं मान लो कान में आ गई, तो कान भी है और तुम भी हो, वृत्ति भी आ गई। वृत्ति आई, कान था और तुम थे, वृत्ति कान में आ गई। ऐसे ही जहाँ जहाँ वृत्ति जाए, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहाँ वृत्ति जाए तहाँ तुम हो। ये वृत्ति पहुंची है, तुम पहले थे, यही जानना है। जहाँ वृत्ति है तहाँ तुम हो, जहाँ वृत्ति नहीं है वहाँ तुम हो, ये बस ध्यान है। जब वृत्ति है तब तुम हो, जब वृत्ति नहीं है या वृत्ति लय हो गई तब तुम हो। जब जागृत वृत्ति है तब तुम चेतन हो, जब वृत्ति सो जाती है तब तुम चेतन हो। ये समझना ही, ये याद करना कि मैं सदा हूँ, मैं सदा हूँ। जो सदा नहीं है वो वृत्ति है, जो सदा नहीं है वो वृत्ति है, जो सदा है वो मैं हूँ। जो कहीं है वो वृत्ति है, जो कहीं से चली जाती है वो वृत्ति है, कहीं से चली जाती है वो वृत्ति है। मैं आता जाता नहीं, पर अभी लगेगा मैं आता हूँ। अभी मैं वृत्ति के साथ आता हूँ। जहाँ वृत्ति तहाँ आ गया। वृत्ति चल के गई
मैं बिना चले था। जैसे चिड़िया उड़ के गई, इस पेड़ से उड़ी, चिड़िया उस पेड़ में गई। आकाश इस पेड़ में भी था, उस पेड़ में, और दोनों पेड़ों के बीच में भी था। देखो, चिड़िया इस पेड़ से उड़ी, उस पेड़ में गई। आकाश इस पेड़ से नहीं उड़ा, आकाश उस पेड़ में नहीं गया। इस पेड़ में भी था, बीच में उस पेड़ में भी था। चैतन्य का, चैतन्य सर्वत्र है, चैतन्य सदा है, चैतन्य ब्रह्म है। बहुत अच्छे। इतना ही अभी एक ढंग की बात बता दी। अभी ध्यान का टाइम नहीं देते हैं, अभी यहीं बंद करते हैं।